इब्राहिम और बरकत की रोटी। इब्राहिम एक गरीब लकड़हारा था। वो रोज़ाना सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर जो चंद पैसे मिलते उनसे अपने घर का राशन खरीदता। उसका गुजारा बहुत मुश्किल से होता था, लेकिन उसके लबों पर हमेशा एक ही बात होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। एक दिन जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगी। इब्राहिम पूरा दिन भीगता रहा और एक भी लकड़ी नहीं काट सका। जब वो खाली हाथ घर लौटा तो उसके पास ना पैसे थे और ना ही खाना। उसने देखा कि उसकी बेटी भूख से परेशान थी। घर में सिर्फ एक पुरानी रोटी का टुकड़ा बचा था। इब्राहिम ने वो रोटी अपनी बेटी को देने का फैसला किया। बिल्कुल उसी वक्त दरवाजे पर एक दस्तक हुई। दरवाजे पर एक बूढ़ा मुसाफिर खड़ा था जो ठंड से कांप रहा था। उसने कहा, बेटा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या थोड़ा खाना मिल सकता है? इब्राहिम के दिल में एक पल के लिए कश्मकश हुई। एक तरफ उसकी बेटी थी और दूसरी तरफ वो भूखा मुसाफिर। इब्राहिम ने मुस्कुराते हुए वो रोटी का टुकड़ा उस मुसाफिर को दे दिया और कहा, बाबा, ये थोड़ा सा ही है, लेकिन इसे खाकर शायद आपको हिम्मत मिल जाए। मुसाफिर ने रोटी खाई, इब्राहिम को बहुत सारी दुआएं दी और चला गया। इब्राहिम और उसकी बेटी उस रात सिर्फ पानी पीकर सो गए। अगले दिन जब इब्राहिम जंगल गया तो उसे एक पुराना गिरा हुआ दरख्त मिला जो अंदर से बिल्कुल खुश्क था। जब उसने उसे काटना शुरू किया तो उस दरख्त के खोखले हिस्से से पुराने ज़माने के कुछ सिक्के गिरे। वो सोना तो नहीं था, लेकिन वो इतने पुराने और नायाब थे कि बाजार में उनकी कीमत इब्राहिम की साल भर की कमाई से ज़्यादा निकली। इब्राहिम समझ गया कि ये उस एक रोटी का सदका था जो उसने मुसाफिर को दी थी। उस दिन के बाद इब्राहिम की गुर्बत तो दूर हो गई, लेकिन उसने अपना शुक्र करने का आदत कभी नहीं छोड़ी। कहानी का नतीजा। इस कहानी का सबक, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह हमारी मदद वहाँ से करता है जहाँ से हमें गुमान भी नहीं होता।